भारत में रहने वाले मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। पर्वों का सिलसिला अब हमारे यहाँ शुरू हो गया है। जी हाँ, एक तरफ सर्दी स्टार्ट हो गया, जाड़े का मौसम स्टार्ट हो गया और दूसरी तरफ पर्व भी स्टार्ट हो गया। नो डाउट आज से धनतेरस प्रारंभ हो जाएगा। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, पर्वों का पर्व, महापर्व, बिहार का फेमस पर्व। तो ये पर्व सब कुछ चलते रहेगा, लेकिन बच्चों से इस पर्व के अवसर पर, सभी पर्वों के शुभ अवसर पर टर्निंग पॉइंट की स्कूल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ठीक से रहें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, आगे बढ़ते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामना है। बच्चों के लिए खासकर, बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि आपके ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत अभी जरूरी है, क्योंकि अभी कोविड-19 में आपका बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ है। इसलिए ये पर्व आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन आप नियमित समय से पढ़ोगे, रेगुलर पंक्चुअल अपना रूटीन बना लोगे, रेगुलर पंक्चुअल पढ़ोगे, सभी विषयों की पढ़ाई करोगे। टोटल विषय जितने भी विषय है, सभी विषय, जैसे 10th तक 5 विषय 6 विषय लगभग होता है, ठीक है। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंफॉर्मेटिक्स। तो ऐसी स्थिति में सारे विषय को, क्योंकि अगर बहुत अच्छा करना है तो सब में अच्छा मार्क्स लाना होगा। इसलिए समय से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये नहीं कि पूरा पर्व समाप्त हो जाएगा तब पढ़ेंगे। ये पर्व का सिलसिला इंडिया में आते रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पर्व इंडिया में मनाया जाता है। और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ये पर्व हम मिला लें, ये कर लें, बंद कर ले, अब अगला आएगा तब पढ़ेंगे, अगला आएगा। इस तरह से क्रम सालों भर आते रहेगा। कभी नया साल आएगा, कभी ठंडा, और अब तो आने लगा है बहुत ज्यादा ठंडा। डीएम का आदेश आ जाता है कि ठंड की वजह से पूरा विद्यालय बंद, कोचिंग संस्थान बंद। तो सब कुछ कहने का मतलब है कि अब आप प्रत्येक दिन नियमित रूप से पढ़ाई करें। अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, तो आपका होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि समय से खाइए, खाना खाने का समय आपका नियत होना चाहिए, खेलने का समय एकदम फिक्स होना चाहिए, सोने का समय फिक्स होना चाहिए और पढ़ने का समय फिक्स होना चाहिए। इसको प्योर टाइम देना होगा। इसमें अगर आप कोताही करते हैं तो इसके ऊपर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। और तो ऐसी स्थिति में शादी विवाह का भी सिलसिला चालू हो गया है, लगन चालू हो गया है, आपको बारात भी जाना है। तो बहुत कुछ इसी में लाइफ एक मैनेजमेंट है। अगर आप इस लाइफ को मैनेज करके चलते हैं तो आप बहुत ऊंचे पर पहुंच जाएंगे, बहुत ऊंचे ओहदे पर चले जाएंगे। और लाइफ को अगर मैनेज नहीं करेंगे, अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, ठीक ढंग से अपने आप को नहीं करेंगे, तो आप सिंपल आदमी रह जाएगा। तो आप सोचिए कि आपको सिंपल रहना है कि बहुत ऊंचाई पर जाना है, क्योंकि काम करने का ढंग, बात करने का ढंग, बोलने का ढंग व्यक्ति को डिफरेंट बना देता है। सारी परिस्थितियों में व्यक्ति का जन्म एक ही जैसा होता है, लेकिन अपने कर्मों के बल से, अपने प्लानिंग के बल से, अपने विजन के दृष्टिकोण से, अपने विजन से व्यक्ति महान होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपना लक्ष्य उठाओ कि नहीं, मेरे को भी जिंदगी में बहुत से अवार्ड लेना है, पुरस्कार लेना है, हमको ऊंचे ओहदे पर जाना है। और कुछ नहीं अगर है तो एक योग्य नागरिक बनना है, एक सिविलाइज नागरिक बनना है। आप सिविलाइज नागरिक कब बनोगे? जब आपका प्रॉपर सभी विषयों का ज्ञान होगा तब। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छा करें। और आप सभी पर्व के लिए, दीपावली, छठ, इन सभी के लिए टर्निंग पॉइंट स्कूल की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत दुखद बात है। स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे, कोई घर गया, कोई कुछ किया, कोई यहाँ पर, ये दुखद बात है। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि स्कूल नहीं पढ़ाता है, टीचर नहीं पढ़ाते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस गाइडलाइन को आपको पालन करना है। बच्चों के साथ रहना है, इंटरेक्शन करना है, कब क्लास हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम लेके भेजना है। तो पेरेंट्स, माता पिता, टीचर और स्टूडेंट्स, ये सभी का अगर त्रिवेणी, माता पिता और शिक्षक, माता पिता त्रिवेणी का मतलब होता है माता पिता को एक में हम मान रहे हैं, शिक्षक और बच्चे। ये त्रिवेणी रूपी जब गंगा बहेगी, त्रिवेणी जब बहेगी, तब बच्चे का चतुर्विध विकास होगा। अगर केवल टीचर के भरोसे रह जाएंगे तो नहीं होगा। माता पिता केवल अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है। और स्टूडेंट्स अगर
नहीं चाहता है तो कुछ नहीं, तो उसको चिंतन करना है कि हमको क्या करना है। ऐ बटोही, पूर्व चलने की बटोही, वाट की पहचान कर लो। ऐ बटोही, आपको कहाँ जाना है, किस लक्ष्य पर जाना है, क्या करना है। आज मैं 10th 11th 12th के बच्चे से भी पूछता हूँ कि क्या करना है, अभी नहीं सोचे हैं। क्यों नहीं सोचे हैं? आप तो अपने जिंदगी का लगभग 18-20 वर्ष गुजार दिए और अभी तक सोचे नहीं। इसलिए सोचिए, समझिए क्या जाना है, क्योंकि हमारा जब लक्ष्य मिलता है, लक्ष्य आपको जब मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि आपका आधा काम हो जाता है। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को ही करो, उसी के अनुसार आपको काम करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने जिंदगी का टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ। अगर जब तक से लक्ष्य नहीं रहेगा, यू कैन नॉट डू बेटर परफॉर्मेंस योर लाइफ। आप अपने जिंदगी में कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य जरूरी है, टारगेट जरूरी है। इसके बाद मेहनत करना है। मेहनत कैसे करना है? प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करना है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन, अगर प्रॉपर डायरेक्शन से मेहनत करेंगे, आपका लक्ष्य होगा, आप डेडिकेटेड हैं, डिवोटी हैं, रेगुलर और पंक्चुअल है, तो आपको कौन रोक सकता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आपको बनना है, अब हमको नहीं बनना है। अब हम खूब करेंगे तो लेखन का कार्य करेंगे, अनुभव आपको शेयर करेंगे। अब हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नहीं बन सकते हैं, मेरा फेज समाप्त हुआ। लेकिन आप अभी वर्ल्ड का कोई भी पोस्ट हुआ, आप उसके बनने के काबिल है, तो आपको अब करना है, आपको बनना है। इसलिए उठो, जागो, अपने लक्ष्य को पहचानो और बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करो। उम्मीद है, आशा नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि हमारी बातों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आप अपने जिंदगी को चेंज करेंगे। अगर अभी से भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ अपनी लापरवाही है, कुछ खामियां है, कुछ त्रुटियां है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करो, चेंज करो। अगर अभी से चेंज कर दिया तो आपकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन होता है और आपका सारा पर्व अच्छा से बीते। आपको बहुत सारी बधाई और सभी भारत के भाई बहनों को बधाई। और उम्मीद है कि हम सभी लोग एकता के सूत्र में पिरोकर इस देश को मजबूत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।